दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा कि अपनी नमकीन गुलाब जामुन और कुकीज से आपकी जीभ को अपना गुलाम बनाने वाला हल्दीराम ब्रांड कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के 80 देशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। पीटर इंग्लैंड, जिसके नाम में इंग्लैंड भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी, ये एक इंडियन ब्रांड है जिसके कपड़ों के दीवाने आप और हम और दुनिया के करोड़ों लोग हैं। ठीक ऐसे ही पार्ले जी दुनिया का एकमात्र ब्रांड है जिसने 25 सालों से अपने बिस्किट के दाम नहीं बढ़ाए, फिर भी हर साल ये हजारों मिलियन का टर्नओवर देती है। अब इन सब में एक कॉमन बात है, वो ये है कि ये सभी इंडियन ब्रांड है और पूरी दुनिया में राज करते हैं। दोस्तों हम सब अपने इंडियन ब्रांड को कम तरह रखते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस, चाइना जैसे तमाम बड़े देशों की ब्रांड पूरे विश्व में छाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। असलियत इससे काफी अलग है। कई इंडियन ब्रांड है जो कि सिर्फ भारत या एशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंडियन ब्रांड पर नजर डालेंगे जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया नेक काम में देरी ना करें, तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ले जी, दूरदर्शन, शक्तिमान और पार्ले जी, इन तीनों के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो, खासकर जिनका जन्म 1990 के आसपास हुआ है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दूरदर्शन और शक्तिमान की तरह पार्ले जी भी 1990 के आसपास ही बना था, तो आप गलत हैं, क्योंकि तब तक पार्ले जी अपनी जिंदगी के 50 से ज्यादा साल देख चुका था। जी हाँ दोस्तों, पार्ले जी देश या कहें कि दुनिया का सबसे पुराने बिस्किट ब्रांड में से एक है, जिसके तार महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। गुलामी के दौर में अंग्रेज लोग कैंडी बेचा करते थे जो इतना महंगा था कि उसे सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। बस यहीं से व्यापारी मोहनलाल दयाल को सस्ती कैंडी बनाने का आइडिया है जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके। बस फिर क्या था, कुछ समय बाद उन्होंने इसको बना लिया। अब उनका अगला टारगेट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अंग्रेज चाय के साथ रखते थे, और यहीं से उन्हें बिस्किट बनाने का आइडिया है जिसका नाम पार्ले ग्लू को रखा, जो गेहूं का बनता था। इस बिस्किट के मास प्रोडक्शन के लिए मुंबई में पहला प्लांट पड़ा जिसमें सिर्फ 12 कर्मचारी थे, और आज पार्ले इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि इसकी 130 फैक्ट्रीज भारत में, इसके अलावा यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में भी। इन सभी से हर दिन 1 अरब पैकेट बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भारत के साथ दुनिया के करीब 5 मिलियन रिटेल शॉप में बिकती है। एक सर्वे के अनुसार पार्ले ब्रांड भारत का पहला एफएमसीजी ब्रांड है जिसने 5000 करोड़ के रिटेल सेलिंग के जादुई आंकड़े को छुआ। आज ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बिस्किट मार्केट का 70% शेयर सिर्फ पार्ले ब्रांड के पास है, जो हर इंडियन के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। टाटा, भारत का कोई एक ब्रांड जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा छाया रहता है वो है टाटा ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिससे न सिर्फ भारतीय लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग इमेज बनाई है, बल्कि आज तो पूरे विश्व के लोगों के लिए भी ये एक फैमिली ब्रांड बन चुका है। और शायद इसी का नतीजा है कि आज दुनिया के करीब 80 देशों में टाटा के ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। 2016 में $103 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद टाटा की प्रेजेंस हर जगह देखने को मिली, फिर चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, एनर्जी, फूड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। स्टील इंडस्ट्री में भी टाटा का एक अच्छा खासा नाम है। 1868 में जमशेदजी जब मात्र 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने ट्रेडिंग के लिए टाटा कंपनी का मात्र 21,000 रुपए में शुरू किया। तब उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि कभी उनके द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा स्टार्टअप एक दिन दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। टाटा ब्रांड की सबसे बड़ी यूएसपी है विश्वसनीयता। जिस प्रोडक्ट में टाटा का नाम लिख जाता है, विश्वास अपने आप उसके ऊपर बन जाता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि देश के करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं। हल्दीराम, किसने सोचा था कि गंगा बिशन अग्रवाल, जो कि राजस्थान के बीकानेर में स्वीट्स और नमकीन बनाते थे, एक दिन उनके निकनेम से इस कंपनी को इतना ज्यादा फेम मिल जाएगा कि पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट की डिमांड होने लगेगी। दोस्तों सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई। गंगा बिशन अग्रवाल को लोग घर में हल्दीराम कहकर बुलाते थे और इन्हीं के नाम पर कंपनी बनी। बीकानेर में इनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद किए जाते थे। धीरे धीरे डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी, तो उन्होंने 1970 में कोलकाता में प्लांट डाला, पर यह प्लांट इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद 2 बड़े प्लांट जयपुर और न्यू दिल्ली में डाले गए। तब जाकर हल्दीराम देश में एक ब्रांड के रूप में स्थापित होने लगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्नैक्स कंपनी देश में पहले से मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना जारी रखा, और आज का दिन है कि हल्दीराम 410 प्रकार के प्रोडक्ट सेल करता है जो पूरे 80 देशों में बिकते हैं। 2017 तक हल्दीराम ने सभी स्वदेशी एवं विदेशी स्नैक्स कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और देश की सबसे पॉपुलर स्नैक मेकिंग कंपनी बनकर सामने आई। 2017 में एक ब्रांड ट्रस्ट सर्वे में सामने आया कि लोगों की नजर में ये 55th मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। अमूल, दोस्तों 1998 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अमूल को। अमूल, जिसकी स्थापना वैसे तो 1945-46 त्रिभुवन दास ने गुजरात के आनंद में सिर्फ दूध उत्पादक किसानों की समस्या को सॉल्व करने के लिए की थी, लेकिन आज इस कंपनी का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड लेवल की ट्रस्टेड कंपनी बन चुकी है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि आज अमूल कंपनी का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो कि 2008 में मात्र 8,000 रुपए करोड़ था। ये वो दौर था जब अमूल दूसरी कंपनी के मुकाबले पिछड़ने लगी। तभी को जरूरी बदलाव किए गए और कई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए गए, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए। जब अमूल कंपनी की शुरुआत हुई तब इसकी मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी मात्र 247 लीटर हुआ करती थी, वहीं आज बढ़कर 2.3 करोड़ लीटर हो चुकी है और 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी अमूल कंपनी में काम करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा अमूल का है। पीटर इंग्लैंड,
दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से कई लोग अब इस कंपनी के बारे में यही सोचते हैं कि इंग्लैंड जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन ये असल में एक इंडियन ब्रांड है जो कि मेंस वेयर की एक लीडिंग कंपनी है। मेंस जीन्स कैटेगरी में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। असल में इसकी शुरुआत आयरलैंड में 1889 में हुई। तब इसका काम था इंग्लैंड के सोल्जर्स को खाकी पैंट बनाकर देना। कई सालों तक इसने अपना काम बखूबी किया और फिर आया साल 2000 जब भारत की कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की इस पर नजर पड़ी और इसने पीटर इंग्लैंड को खरीद लिया। इसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप ने इसमें जो नए ब्रांड और यूथ खुलवाने वाली ड्रेसेस की वैरायटी निकाली, लोगों की पसंदीदा ब्रांड बन गया और ये 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल तक टॉप ट्रस्टेड ब्रांड में गिना जाता रहा। बात करें इसके मार्केट की तो पीटर इंग्लैंड हर साल 14 बिलियन से ज्यादा गारमेंट सेल करता है। ये जरूरत के हिसाब से अपने आप को इनोवेट भी करता रहता था। तभी तो आज पीटर इंग्लैंड डेनिम, लिनन, फेस्टिव वियर, इंडर कुर्तीज हर तरह की वैरायटी सेल करता है। टाइटन दोस्तों, यदि आप घड़ी पहनने की शौकीन हैं और आपने कभी टाइटन घड़ी को नहीं पहना तो यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं पहना। टाइटन की घड़ियां हमारे देश के साथ साथ विदेशों में काफी ज्यादा पसंद की जा रही हैं, खासकर मिडिल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक और अफ्रीका जैसे देशों में तो खूब बिक रही है। टाइटन हर साल 15 मिलियन वॉचेस का प्रोडक्शन करता है, जिससे इसका एनुअल टर्नओवर 15 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। बात करें कस्टमर बेस की तो टाइटन की प्रेजेंस दुनिया के 32 देशों में बनी हुई है और उन 32 देशों के करीब 100 मिलियन लोगों की पसंद है टाइटन। आपने फास्ट ट्रैक, सोनाटा और तनिष्क जैसे ब्रांड के नाम भी जरूर सुने होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सभी ब्रांड्स भी टाइटन के अंतर्गत आते हैं। टाइटन ने आज अपने आप को वॉच मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित करके नहीं रखा। आज टाइटन परफ्यूम, वॉलेट्स, बैग, बेल्ट, ज्वेलरी, आईवेयर कई प्रोडक्ट बना रहा है और इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। MDH दोस्तों, मसालों का दूसरा नाम है MDH। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम मसाला नाम सुनते हैं तो कोई और ब्रांड याद ना आए, MDH जरूर याद आता है। लेकिन MDH के यहाँ तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। महाशय धर्मपाल गुलाटी जो कि MDH के फाउंडर हैं, उनके पिता असल में एक मसाले की छोटी सी दुकान चलाते थे जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के सियालकोट में थी। हालांकि उनके बनाए गए मसाले काफी पसंद किए जाते थे, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा रीच नहीं थी। फिर आए धर्मपाल गुलाटी, जिन्होंने अपने पिता की उस छोटी सी दुकान को पहले तो अपने आसपास के एरिया में फिर पूरे भारत में फैलाया और आज का दिन है जहां MDH के 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं और जाहिर है कि इनकी हर साल की करीबन कमाई होती है $4.2 बिलियन। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।